जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक आंदोलन कर रहे हैं और कई लोगों का मेरे पास भी फोन आया, मैसेज आया, बोले यार उनको अनशन तोड़ देना चाहिए। आज 22-23 दिन हो गए और सरकार सुन नहीं रही है। सरकार का एक चपड़ासी भी आकर के इनकी सुनाई नहीं दे रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। एक बात, सोनम वांगचुक के पिताजी लद्दाख में गरीबों की आवाज उठा रहे थे तो 1984 में इंदिरा गांधी जूस पिला के उनका आंदोलन बंद किया था। ये एक लोकतंत्र में होता है। अटल बिहारी वाजपेयी भी जो है ऐसा कार्य किए हैं। अच्छे विचार रखने वाले को लिए सारी बात है। और मैं मोदी जी की बुराई नहीं करूँ, मोदी हमारा भाई है, अति पिछड़ा समाज का है। और अति पिछड़ा समाज जो है बिहार में अति पिछड़ा और पिछड़ा दो भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। तो उस हिसाब से तो मैंने बोला भाई ऐसा है कि मैंने नहीं, सोनम वांगचुक के आदमियों का कहना है, सोनम वांगचुक का कहना है कि भाई आप मेरे को अनशन के लिए कह रहे हैं कि आप बंद कर दो, तो आप सरकार से क्यों नहीं कह रहे कि भाई इनकी जो बात है, एक छोटी सी बात, अगर गलती किया है, उसने गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती, ये हत्या वाली बात है, बच्चों की हत्या हुई है। जो आत्महत्या करते हैं तो कई पूरे परिवार की हत्या हो जाती है। और मैं जानकारी दे देता हूं आपको, मैं 2001 के पहले बीजेपी और आरएसएस का कार्यकर्ता था। आज मेरे से बहुत लोग मिल रहे हैं, बीजेपी के लोग उस बात से समर्थक है, बहुत लोग मिल रहे हैं। कई लोग जो है अभी इनको ज्ञान नहीं है, उनको मैं माफ करता हूं, इस बात को भी नहीं समझते। तो बात कहने का मतलब है कि लोकतांत्रिक तरीके से अगर संसद भवन तक कोई भी हिंसा नहीं, जयकारा भारत माता का, भारत के संविधान का, जय मूल निवासियों का, जय भारत का, जय विज्ञान का नारा यही लगना चाहिए। कोई भी प्रकार का अगर उपद्रवी आया था, कल देखा था मैंने वहां पे उपद्रवी जो कुछ महिलाएं आई थी, तो उनका शब्द ये ऐसा ऐसे पूछते हैं कि आप आतंकवादी हो, आप हो। अरे ये देश के बच्चे हैं। कल डॉक्टर एपी अब्दुल कलाम साहब भी होंगे, डॉक्टर अंबेडकर भी होंगे, आपके जगत गुरु भी होंगे, विवेकानंद भी होंगे। बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष होते हैं। कबीर जी भी होंगे, गौतम बुद्ध भी होंगे। देश तो गौतम बुद्ध का है। हमें थोड़ा समझना जरूरी है कि आज अगर शांतिपूर्वक काम करते हैं तो मैं अति पिछड़ा समाज से कह रहा हूं कि हम इस बात को, हमारी क्या कोई आवाज उठाने वाला है? हमारा ओबीसी का कार्ड भी नहीं बनता है। हमारा जो ओबीसी 65% है इस भारत में, उसको अधिकार मांगते हैं तो एक टुकड़ा रोटी का नहीं मिलता है। वो हमारा बंटवारा है, वो हमारा अधिकार है, वो नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ा विश्वकर्मा जो राष्ट्र का निर्माता और संविधान का निर्माता डॉक्टर अंबेडकर है। जब राष्ट्र का निर्माता, संसद की कुर्सी बनाने वाले, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कुर्सी बनाने वाले कहां गए? वो सो गए जांगीड़ और खाती। जो देवी देवताओं के नाक और कान छेदने वाले, पकड़ने वाले, झुमके बनाने वाले, मुकुट बनाने वाले, कहां गए वो सुनार? जो हथियार बनाने वाले, त्रिशूल बनाने वाले, भाला बनाने वाले, कहां गए वो लुहार?
मिट्टी के जो बर्तन जिससे हम जल पीते थे और पी रहे हैं, आजकल तो कुछ दूसरा ही तरीका आ गया, वो जो कौन सा उसको बोलते हैं, वो पानी, फिल्टर पानी। 20 साल में जो फिल्टर पानी आया है, हर औरत का, हर मर्द का गोड्डा में दर्द हो गया। अब वो जो पावर था पानी का, वो कचरे में चला गया। कचरा खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, ये सब चीजें जो है कहाँ गए आप लोग? आप लोग घर में कारीगर आदमी हो, घर तक रहते हो, और जो भी आपके पास सूचना आती है वही सूचना देखते नहीं हो। बंद कर दो ये जो टीवी देख रहे हो, अखबार देख दो, बंद कर दो घर से, मेरी बात मानो तो। क्यों? कि मैं इसलिए कह रहा हूं, पहले जानो, बात भी मत मानो, पहले जानो, हकीकत खुदाई करो सच्चाई की। सत्य ही सनातन है। इस बात को थोड़ा समझना जरूरी है। साथ दो और आपका विरोध दर्ज कराओ कि हमारे साथ भी अन्याय हो रहा है। क्या अन्याय के खिलाफ बोलोगे नहीं? अभी स्वर्णकार समाज के जो है, ये सोना के लिए मोदी जी ने बोला था, कितना विरोध दर्ज कराया। और थोड़े साल पहले जो है 40 दिन चालीसा मनाया था टैक्स के बारे में। भूल गए वो दिन कि आपके साथ काम करने वाले जो बड़े बड़े व्यापारी थे, तो अंदर से घरों के अंदर में काम करा रहे थे, ग्राहक की देर आप रोड पे बैठे थे, आपकी क्या हालत थी? आप याद करो यार। सच्चाई का साथ दो। अगर सत्य सनातन हो तो सच्चाई का साथ दो, झूठ बोलना बंद कर दो। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जे संविधान, जे विज्ञान, जे इंजीनियर, आप लोग इंजीनियर हो, और इंजीनियर जो बनेंगे, नीट डॉक्टर बनेंगे, जब वो सारे कार्य करेंगे, जब बड़े बड़े कुछ बनेंगे, तो हमारा देश कहां तक पहुंच जाएगा? समझ रहे हो? चाइना 2 साल पहले आजाद हुआ हमारे से, आज 100 साल आगे है। और आज 1 लाख के करीबन स्कूलें बंद कर दी सरकारी, जो मेरे बाप दादा और हम स्कूलों में पढ़े, आपके भी बाप दादा है, जो आज स्कूलें सरकारी बंद किए, प्राइवेट स्कूलें चालू की, जो माफिया बन गया है, जो मनमर्जी जो पेपर लीक कर रहे हैं। अरे यहां तक तो लीक कर दिया, हमारे भगवान राम की जो मूर्ति थी उसको भी नकली बना दी। भगवान राम का काला चेहरा नहीं था, गोरा था। भगवान कृष्ण का जो है काला था। और चोरी करने के बाद में भी करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की चोरी कर लिया, उसके बाद में भी यानी बुलडोजर नहीं चल रहा है। शर्म आनी चाहिए इस बात की साथ दो, सत्य के साथ दो। और मैं एक लास्ट बात कर रहा हूं कि अब सावन का महीना आ रहा है, कावड़ का वक्त आ रहा है, बाबा भोले का नाथ का आ रहा है। कावड़ भी आप ले जाओ तो संसद की तैयारी करो, संसद की ओर ले जाओ, जंतर मंत्र ले जाओ कावड़, उसमें छाछ, दूध, दही, रोटी, आटा, कुछ भी है, ये कावड़ या कावड़ ले जाओ। कण कण में भगवान होता है, मनुष्य के अंदर में हर भगवान, हर इंसान के भगवान होता है। विचारों से भगवान होता है। भगवान राम विचारों से थे, वो विचारों से मरे तो वो भी थे, लेकिन राम का नाम नहीं मरा था, कृष्ण का नाम नहीं मरा था, कृष्ण भी मरे थे। मौत सबकी है, जीवन मरण सत्य है। आप हर रुपए के अंदर में देखो, सम्राट अशोक सोने की चिड़िया थी, हर रुपए में उसका अशोक स्तंभ का वो कुछ निशान मिलेगा जिसमें पॉकेट में पैसे हैं, और एक धम्म चक्कर मिलेगा। इस धम्म चक्कर के बारे में गूगल में सर्च करो, धम्म चक्कर है क्या, ये अशोक है क्या। मोदी जी बाहर जाते हैं, जब कहते हैं हम युद्ध के देश से नहीं है, बुद्ध के देश से आए हैं, तो बात में बुद्ध कोई धर्म नहीं है, ये आपको नॉलेज दे देता हूं। बुद्ध एक बुद्धि है कि पहले जानो बात को, बाद में मानो। बोले उधर लाखों की भीड़ है, वो क्या झूठ बोल रहे हैं? हो सकता है वो झूठ बोल रहे हैं, आप पहले समझो इस बात को। कहीं भी अगर
जाते हैं तो बोलते हैं कि यार इधर ये जो इतने लाखों लोग बोल रहे हैं तो क्या गलत है? अरे हो सकता है लिखा हुआ भी गलत हो, सब कुछ होता है, मिलावट होता है, चिलम पी पी करके, और सारा जो है गलत ही गलत इतिहास बताया। क्या हमारे अति पिछड़ा समाज का इतिहास नहीं है? क्या आजादी में हमारा हकदार नहीं है? कहीं लिखा है? कहीं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, मैं उससे बात ताल्लुक नहीं है। आप लोगों को दूसरी बात बताऊंगा कि सत्ता मुगलों के बाद में किसकी आई, मुगलों की हिस्सेदारी किसकी थी, अंग्रेजों में हिस्सेदारी किसकी थी, कांग्रेस में किसकी सरकार थी, किस समाज की सरकार थी, वो समाज की बात कर रहा हूं मैं। और आज किसकी समाज की बात है? वो समाज की जो है राजनीतिक चल रही है और कुछ नहीं चल रहा है। सत्यनारायण सोनी, जयपुर, राजस्थान। गांव रोडू, देशवासियों के हाथ जोड़ू भाई साहब,